Good morning all of you. Today we will read second chapter of civics of class 6th, and this is the revision of this chapter, and the name of this chapter is diversity and the discrimination. Diversity मतलब होती है विभिन्नता और discrimination होता है भेदभाव। दोनों में बहुत अंतर है और ये चैप्टर इसी पर मतलब डिपेंड है और हमें पढ़ना है कि विभिन्नता और भेदभाव क्या होता है। इसका हम रिवाइज कर रहे हैं, पिछले उसमें भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था, एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेस वेयर वी लिव। हम क्या हैं, कैसे हैं, और कई चीज़ें हैं जैसे कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या खेलते हैं, कौन से उत्सव हम मनाते हैं, और हमारे आसपास का जो भी भौगोलिक और ऐतिहासिक जो भी इफेक्ट हम पर पड़ता है, इन सब के बारे में you will get an idea of how reserved India is if you look even briefly at the following statement। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विभिन्नताओं वाला देश है। मतलब भारत में बहुत ही विभिन्नता है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके की वेशभूषा पहनते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो भारत बहुत विभिन्नता वाला देश है। इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देयर आर 8 मेजर religions in the world. Every single of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother's tongue, and there are more than 100 dance forms। अब हमारा जो संसार है उसमें 8 प्रमुख धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 16 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो यहाँ मतलब लैंग्वेजेस कितनी 1600 से ज़्यादा बोली जाती है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के नृत्य और गीत भी प्रसिद्ध है। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think all us। जबकि ये जो विभिन्नता है उससे हमें खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के पास रहना सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह के कपड़े पहनते हैं। तो वो हो जाता है ना, जाति जो सेम जाति के होते हैं वो आपस में एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, तो वो वाला सीन है। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कई बार हम ऐसे लोग जो कि हमसे अलग टाइप के होते हैं उनसे मिलते हैं तो फिर हमको उनसे मिलकर बहुत अजीब सा होता है और वो हमें अपरिचित से लगते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न why they are different from us। people also from certain attitudes and opinion about others who are not like them। कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरीके की राय बना लेते हैं। प्रीजस्टिस पूर्वाग्रह है। Look at the statement below that you believe to be true about the rural and the urban life in India. Tick mark those that you agree with. Do you have a prejudice against the rural and the urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have this prejudice। यहाँ पर ऐसी बातों को, ऐसे स्टेटमेंट को हमें देखना है जो कि रूरल एरिया वाले लोग ग्रामीण लोगों को और अर्बन एरिया वाले लोग शहरी लोगों को सही लगते हैं। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर हमें निशान लगाने हैं। और क्या आपके दिमाग में ग्रामीण व शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है, या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? मतलब हम कुछ ना कुछ पहले से अपना माइंडसेट रखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं। Some of these assessments see villagers as ignorant and the see people in the cities as money-minded and lazy। इससे कुछ एक दिमाग में सोच डेवलप होती है जिससे कि हमें लगता है कि गांव में रहने वाले लोग अज्ञानी व अंधविश्वासी हैं और दूसरा शहर में रहने वाले लोग है तो माइंडेड लेकिन वो आलसी चालाक हैं और केवल पैसों से सरोकार रखने वाले हैं। When your opinion about the certain people are always negative, seeing them as lazy, and some of these statements these become prejudices that we carry about them।
अब ज़्यादातर यहाँ की राय नकारात्मक है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूरा ग्रह है। मतलब हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं, अरे यार इतनी देर तक सोता रहता है तो कितना आलसी है, या ये अपने घर से नहीं निकलता है तो कितना आलसी है। तो एक पूर्वाग्रह है, यानी कि प्रेजस्टिस है। प्रेजस्टिस मीन्स टू जज अदर्स पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज अ इंफीरियर। मतलब लोगों को हम अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में एक आइडिया लगा लेते हैं कि वो सही है या गलत है, हम उसका आइडिया लगा लेते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं, उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये तो प्रेजुडिस के बारे में पढ़ लिया। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमको इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो अब ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि भाई क्या होता है। अब हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices on the stereotypes. मतलब भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उनके आधार पर व्यवहार करते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं कौन सी होती है? जो कि परंपरा से चलती आती है, इन्हें हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स। यानी कि जो हमारी रूढ़ियाँ निभा रही है तो वो हमें भी निभानी है। जैसे कि सती प्रथा है, बताए कि पति की मृत्यु के बाद लड़की को जो है उनके साथ ही सती हो जाना चाहिए। तो ये रूढ़िवादी, या फिर कई धर्म और कई रीति रिवाज या फिर कई फंक्शंस ऐसे हैं जो हम पीढ़ियों दर पीढ़ी निभाए जा रहे हैं, उस पर बहुत ही कटु हो रहे हैं, हमें उसमें कोई चेंज नहीं लाना है, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती है। और पूर्वाग्रह मतलब प्रीजस्टिस हो जाता है, जिससे हम किसी के बारे में एक अनजान ही कोई ना कोई सोच डेवलप कर लेते हैं कि अरे यार ये आदमी तो सही नहीं लग रहा, ऐसा है, जबकि पता नहीं है वो कैसा है, वाकई में कैसा है। तो वो भेदभाव कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस एंड स्टेरियोटाइप्स। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल डाउन, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, if you stop them from the taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them for the living in the certain neighborhoods, prevent them for the taking water from the same well and hand pumps, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminate against them. अब आप किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव करते हैं? कुछ लोग, जैसे कई लोगों को हम कुछ भी एक्टिविटी होती है बोले नहीं ऐसे लोग नहीं आने चाहिए, ऐसे कह के कुछ लोगों को अलग रखते हैं। इसी तरीके से कोई जॉब्स होती है उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो नीचे जाति के लोग हैं उनको पुराने ज़माने में कुएं में हैंडपम्प से पानी नहीं लिया जाता था, और जिस कप में बड़े लोग चाय पीते हैं या गिलास पीते हैं उन्हें वो नहीं दिए जाते थे, उनके साथ भेदभाव किस तरीके के कारण रहते थे। तो ये भेदभाव होता है जब अपने से हम दूसरे को बिल्कुल अलग कर देते हैं ना, तो वो भेदभाव कहलाता है, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। यू प्रॉबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 और समीर 2 वर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन द मैनी वेज। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि समीर 1 और समीर 2 जो थे वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, ठीक है, उनका धर्म भी बहुत अलग था, और ये उनकी विभिन्नता का पहलू है कि वो एक हिंदू धर्म का था, एक मुस्लिम धर्म का था। ऐसा तब होता है जब लोग अपने अपने प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, ठीक है। Another difference between the two Samirs was in their economic background and Samir too was poor. अब एक जो दूसरा भेदभाव था उनमें ये था कि एक उनमें से अमीर था और एक उनमें से गरीब था। Samir though was poor. This difference, as you have read earlier, is not the form of diversity but the inequality. तो ये जो अंतर था वो डाइवर्सिटी का पहलू नहीं है, यानी कि विभिन्नता का पहलू नहीं है, ये असमानता है। People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of the food,
clothing, shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, school, etc., where they are treated badly because they are poor. कुछ बच्चे जो होते हैं उनके पास खाने के लिए पौष्टिक खाना नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पताल और स्कूलों सभी में उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग हैं उनमें विभिन्नता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वो उस समुदाय के सदस्य जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब है तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। मतलब एक तो वो नीची जाति से बिलोंग करते हैं तो वो भेदभाव है ही, और दूसरी बात नीची जाति में भी रहते हुए वो गरीब हैं, तो दो तरीके से उनके पास दोहरा भेदभाव उनके साथ में किया जाता है। On being discriminating against, people are engaged in different kind of work like the teaching, carpentering, poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn the livelihood. How the central kind of the work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, or people who do this work are seen as dirty or impure. The belief in as important aspect of the caste system. In the caste system, communities group of the people were placed in the sort of the ladder where each caste was either above or below the others. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as the superior. The group who were placed at the bottom of the ladder was seen as unworthy and called the untouchables. लोग अपनी अपनी जीविका को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कोई टीचिंग का वर्क करता है और कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कोई बढ़ईगिरी का करता है, कोई खेती करता है, कोई सबके अलग अलग वर्क्स होते हैं। लेकिन कुछ काम को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कईयों को बहुत ही नीची कैटेगरी का माना जाता है, जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना। ये जो भी काम है ना, उसको समाज में नीचे जाति का काम माना जाता है, नीचा काम माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा व अपवित्र माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है जो कि कास्ट सिस्टम में होता है, जाति व्यवस्था में होता है। और फिर जो ये इस तरीके के नीची जाति के जो लोग हैं उनको अछूत व अयोग्य कहा जाता है। तो इस तरीके का जो है भेदभाव वो होता है। इस पर एक थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया, उसे हम पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Bhimrao fought for the rights of the Dalits community. He was born into the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahars was poor, owned no land, and the children born them also had to do the work their parents did. They lived in the spaces outside and main village and were not allowed into the village. Dr. Bhimrao Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and colleges. He also asked Dalits to take on different kinds of government job in order to move out of the caste system. He led many efforts of the Dalit to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search of the religion that treated all members equally. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight at the caste system and work towards a society based on respect on just for a few but for all person. तो ये छोटी सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पूरी जीवनी है उसके बारे में बताया गया है और हमें ज़रूर से इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें इनसे बहुत शिक्षा मिलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको संविधान का पिता कहा जाता है और दलितों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने जो दलित वर्ग है उनके लिए लड़ाई लड़ी थी।
वो महार जाति में पैदा हुए थे और उन्हें भी अछूत माना जाता था। महार जाति के लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, इसलिए उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो कि उनके पिता करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई पूरी की गई, जो कॉलेज गए और फिर वो वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों के बच्चों को स्कूल व कॉलेज भेजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। उन्होंने दलित वर्ग के लिए नौकरी की मांग की और उन्होंने दलित वर्ग को जाति बाहर का जो फैसला था उसके लिए भी उसके बहुत खिलाफ वो लड़े। दलितों का जो मंदिर में प्रवेश रोका गया था उसका उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी मंदिर में जाने का हक होना चाहिए और उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जिसमें सभी को समान निगाह से देखा जा सके, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ये जो दलित वर्ग है, जो भी कास्ट है, जो भी मतलब धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जो भी भेदभाव है उसको ख़त्म करे। ऐसा धर्म हो जो कि सबको समान नजरों से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने का काम करना चाहिए जिसमें सबको समान दृष्टि से और इज्जत की दृष्टि से देखा जाए। तो इस तरह से वो जो दलित वर्ग है उनके लिए बहुत लड़े थे। दलित वर्ग कौन सा होता है? जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय जिसको कि नीची जाति के नाम से अछूत माना जाता है, वो दलित वर्ग होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, Starring for Equality. The struggle for freedom for British rule also including within it the struggle of the large group of the people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए संघर्ष भी शामिल था। मतलब एक तो आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया था और एक जो संघर्ष किया गया था किसके लिए किया गया था कि सभी को समानता मिले, इक्वलिटी मिले। ठीक है। Dalits, women and tribals and the peasants fought against the inequality they experienced in their lives. और जो भी दलित वर्ग के लोग थे, औरतें थी, जनजातीय लोग थे, उन्होंने अपने बराबरी का हक पाने के लिए, अपनी इज्जत पाने के लिए, औरों की तरह समानता पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई करी। As I pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that should have too much right to education as the men did. Peasants and the tribal fought to release themselves from the grips of the moneylender and the high interest they charged. जैसा कि हमने लेसन्स में पढ़ा है पहले कि बहुत सारे जो दलित हैं उन्होंने एक साथ हो गए, वो एकजुट हो गए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमें भी मंदिरों में जाना दिया जाए, हमें अछूत ना माना जाए। और महिलाओं ने मांग की कि हमें भी पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी तरीके से जो किसान और जो दलित वर्ग हैं उन्होंने जमींदारों से मतलब लड़ाई की। उन्होंने कहा कि ऊंची ब्याज से हमें छुटकारा दिलाया जाए, इसके लिए संघर्ष किया। तो when India became a nation in 1947, our leaders to were concerned about the different kind of the inequality that exists. Those who wrote the Constitution of the India, a document that lay down the rules by which the nation world functions, were aware of the ways in which as a crime and has been legally abolished by law. People were free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places the responsibility of the government to take specified steps to release this right to equality for poor and other such marginal communities. तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं के सामने बहुत सारी बातें थी जिन पर के विचार किया जाना था, क्योंकि समाज में बहुत सारी असमानताएं थी, भेदभाव थे। अब जो संविधान को लिखने वाले लोग थे वो इन सभी भेदभाव से अवगत थे। अब उन्हें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान बनाना था जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार हो। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तो दलितों के खिलाफ बिल्कुल संघर्ष किया ही था। इसी तरह और जो नेता हैं उन्होंने
सब ने मिलकर एक ऐसा लक्ष्य रखा कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें सबको बराबर माना जाए, समानता को एक वैल्यू के रूप में जोड़ा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व समान अवसर दिए जाएं और जो छुआछूत है उस भावना को हटा दिया जाए। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने की बिल्कुल आज़ादी कर दी गई। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई थी और संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों व मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के आधार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाएं। मतलब अब जो हमारी सरकार बनी, उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा कानून में नियम बनाएंगे जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। Therefore, India became the secular country where people of different religions and the faiths have discrimination had been practiced in the other society, and how people and the struggle against this. Many leaders of this struggle, such as Bhimrao Ambedkar, also fought of this sides early. So these leaders set out the vision, goals and the तो ये सारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें पढ़ना है कि अब उसके बाद में क्या रिजल्ट हुआ। So these ideas and shine in our constitution. This chapter point out this inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People struggle and positive action by the government and necessary to make this reality for all the Indians. तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने संविधान लिखा था उनका कहना ये था कि विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसके मूल्य को समझना चाहिए। और उन्होंने महसूस किया कि लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने धर्म को पालन करने की। जो वो भाषा बोलना चाहे उनको उस भाषा को अपनाने की पूरी मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। अपने इच्छा के अनुसार त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपने विचारों को सबके सामने रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए कंपल्सरी अनिवार्य नहीं कर दिया जाना चाहिए। मतलब किसी के ऊपर कोई भी भाषा, धर्म और त्यौहार को थोपना नहीं चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देख सकते हैं। हम सब इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और जो संविधान का फर्स्ट पेज है उसमें कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक है। क्यों एक है? क्योंकि इसका जो संविधान है उसमें इन सारे पहलुओं को ध्यान रखा गया कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबके साथ में समान व्यवहार हो। अब ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। थैंक यू सो मच।